नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्राक शर्मा। स्वागत है मैम। थैंक यू वेरी मच सोनिका। आज हम ये जानना चाहेंगे कि युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते आप ऐसी कौन सी अचीवमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं जो पार्टी को अभी भी हासिल करना बाकी है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे आज समय दिया और मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया, जिसके माध्यम से मैं लोगों से जुड़ सकूंगी, अपनी बात उनके आगे रखने की कोशिश करूंगी। देखिए, भारतीय युवा कांग्रेस और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, ये हमारी प्रेरणा है। हमारा संगठन युवाओं के लिए लड़ाई के लिए अग्रसर रहता है, इनके अधिकारों की लड़ाई लड़ना सिखाता है और समाज में आज जो भारतीय जनता पार्टी ने जितना भी अनडेमोक्रेटिक सिस्टम एस्टैब्लिश करा हुआ है उसके खिलाफ लगातार हम आवाज़ बुलंद करते हैं। देखिए, अगर हम स्पेसिफिकली हरियाणा की बात करें तो आज आप देखिए कि जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पे हरियाणा सरकार बिल्कुल अपना एंटी फार्मर फेस दिखा चुकी है पब्लिक को। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है, जो बेरोज़गारी दर है वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा हरियाणा में है। अगर आप बात करें क्राइम अगेंस्ट विमेन की तो वो भी बहुत ज़्यादा है हरियाणा में। और यहाँ पे मैं समझती हूँ कि आज सरकार को महिलाओं के प्रति जागरूक होना चाहिए, महिलाओं के लिए लड़ाई लड़नी आनी चाहिए। और जितनी भी जो कांग्रेस पार्टी है ये एक महत्वपूर्ण और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते हुए महिलाओं के अधिकारों की आवाज़ उठा रही है, युवाओं की बेरोजगारी के लिए आवाज़ उठा रही है। हमारे जो किसान हैं, इस किसान आंदोलन को वो अपना सपोर्ट, अपना सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे अन्नदाता कितनी मेहनत करके अपने परिवार को चलाते हैं और उन्हीं अन्नदाताओं के बच्चे जो कि बॉर्डर पर खड़े होते हैं, तैनात होते हैं देश की रक्षा के लिए, आखिर ये सरकार उनकी कीमत क्यों नहीं जान पा रही? ये सवाल हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं और एक मजबूत विपक्ष होने के नाते अपनी लड़ाई लड़ेंगे समाज के लिए और अपने लोगों के लिए। सबसे हास्यास्पद जो है वो ये है कि नौकरी जो चीज़ है ही नहीं, आप उस पर क्या रिजर्वेशन ला रहे हैं? आपने हरियाणा को बेरोजगारी में पहले पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब आप कह रहे हैं आप रिजर्वेशन देंगे। जो नौकरी देने वाले लोग थे, आज हालात ये हैं कि वो खुद नौकरी मांग रहे हैं जी। क्रमबद्ध तरीके से फैक्ट्रीज पर ताले लग चुके हैं। तो आप बताइए, नौकरी एग्जिस्ट कहां कर रही है? पढ़ा लिखा युवा सिर्फ अपने हाथ में डिग्री लेकर घूम रहा है या डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। नौकरी है ही नहीं, रिजर्वेशन आप किस चीज के लिए दे रहे हैं? सिर्फ ढकोसला है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और कोरोना काल में भी ये देखा गया कि सत्ताधारी सरकार ने जो लॉकडाउन किया उस दौरान काफी युवाओं को बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ी। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी ने सही वक्त पर लॉकडाउन लगाया था? देखिए, लॉकडाउन लगाना, इन्होंने जो इकोनॉमी को क्रैश किया है उसको छुपाने के लिए इन्होंने लॉकडाउन का सहारा लिया। लॉकडाउन में आपने देखा कितने ही ज्यादा प्रवासी मजदूर, आप मीडिया के माध्यम से ही हमें पता चलता था कि वो कितने परेशान थे और वो किस हालत में अपने परिवारों तक, अपने गांवों तक पहुंचे। तो ये बहुत शर्म की बात है कि एक इंसान इतनी जिम्मेदार कुर्सी पर बैठा है, ओहदे पर बैठा है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये नहीं समझ पा रहे कि मजदूरों की क्या पीड़ा थी, युवाओं की क्या पीड़ा थी। आज लॉकडाउन के जो रिपरकशंस हैं वो हम सब देख सकते हैं। आज युवा घर बैठा हुआ है, बेरोजगार है, लोगों की नौकरी छूट गई। कितनी ही जगह हस्बैंड और वाइफ दोनों घर बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूल्स उनका शिकार हो रहे हैं। ट्यूशन फीस के नाम पे उनसे फीस ली जा रही है जबकि क्लासेस लग नहीं रही हैं। मैं समझती हूँ जो स्टाफ वहाँ पर स्कूल्स में है उनको भी प्रॉपर सैलरी नहीं मिल रही, तो आखिर ये ट्यूशन फीस जो उनसे उगाही करके ली जा रही है
और अपने स्टाफ को सैलरी ना देकर परेशान करना, ये दोगला व्यवहार किसकी शय पर हो रहा है? ये हरियाणा सरकार की शय पर हो रहा है और इसकी वजह से हमारा हरियाणा आज खून के आंसू रो रहा है। देखिए, हम भारतीय युवा कांग्रेस के योद्धा हैं। चाहे लॉकडाउन रहा हो, चाहे लॉकडाउन से पहले की स्थिति रही हो, कोई भी ऐसी बात आती है सामाजिक तौर पर जहां हमें खड़े होना होता है तो हम बेझिझक खड़े होते हैं। चाहे उसमें आप पॉलिटिकली खड़े हो जाएं, चाहे आप सामाजिक तौर पे किसी के साथ जुड़े हुए हों। मैं समझती हूँ कि एक इंसान को जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर लोगों के लिए मदद के लिए आगे आना चाहिए, ज़रूरतमंद लोगों को मदद करनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस अगर हम देखें तो अब किसान आंदोलन में मैंने पद यात्रा भी करी है हमारे किसान भाइयों के साथ। मैं गाज़ीपुर बॉर्डर भी गई हूँ, मैं केएमपी पर अपना इधर पलवल भी मैं गई हूँ। तो हम ये समझते हैं कि क्योंकि हम इसी समाज का एक छोटा सा हिस्सा हैं, तो कल के दिन we should have a story to share with our kids, our children, कि हम जिस वक्त देश को, जिस वक्त समाज को हमारी ज़रूरत थी, उस वक्त हम वहाँ पर खड़े थे, मौजूद थे और हमने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो एज अ वुमेन मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर महिलाओं को जागरूक करने की बात हो तो उसके लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, अब रिसेंटली हमने इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेट किया, तो आई एम समबडी हु सेलिब्रेट्स लाइफ। मैं समझती हूँ कि ये एक दिन का कोई एहसान नहीं है। विमेंस डे इज पूरा साल, पूरा जीवन, और ये सिर्फ एक साइट नहीं है, इट्स अ विजन, इट्स अ ब्रॉड थिंग। तो मुझे लगता है कि सबसे पहला तो महिलाओं को ही ये सोचना चाहिए कि वो कमज़ोर नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई महिला किसी अपराध का शिकार हो जाती हैं या उनको प्रताड़ित किया जाता है या वो किसी भी तरीके से परेशान हैं, तो मुझे लगता है उन्हें गिल्ट फीलिंग नहीं लानी चाहिए। उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, स्वयं लड़नी पड़ेगी, उसके बाद तुम्हारे साथ कोई जुड़ेगा तुम्हारी मदद करने के लिए। तो ये कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा नहीं ये वेट कर सकते कि कोई और आके हमारी मदद करेगा। तो आपकी आगे की पॉलिटिकल लाइफ को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, क्योंकि मैं 2006 से ही छात्र राजनीति में आ चुकी थी, तो वहीं से मेरा सफ़र शुरू हुआ। हमने ये सीखा कि हमें हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी है। आज भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद तक पहुंचकर भी हमारी यही कोशिश है कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाओ। आज भारतीय जनता पार्टी ने हमारे हरियाणा की जो दुर्दशा कर दी है, हमारी यही कोशिश रहेगी कि इन्हें सत्ता से महरूम करना है। तो युवाओं को इंस्पिरेशन देने के लिए आप ऐसा क्या उन्हें ओपिनियन या सजेशन देना चाहेंगे कि जिससे वो भी जागरूक हो? देखिए, आज के माहौल में, आज के जो परिवेश में युवा या तो अपराध की ओर अग्रसर है या डिप्रेस्ड है, तो समझ में ये आता है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको जीना सीखो, इसको काटो मत। यूँ तो ज़िंदगी हर कोई जी रहा है, लेकिन उसके जीने का तरीका ऐसा रखो कि तुम किसी के लिए मिसाल बन सको, किसी की उम्मीद बन सको, किसी के लिए मदद का स्रोत बन सको। तो आप अगर फ्री हैं, आप किसी की मदद करिए, किसी ज़रूरतमंद की मदद करिए, और अगर यू नेवर नो आपको रिटर्न में क्या मिल जाएगा जी। तो इट ऑलवेज कम्स अराउंड बिकॉज इट्स कर्मा। सो यू हैव टू बिलीव इन कर्मा and do your best, give your best, and the bestest will come to you. This is what I believe. तो मेरे चेहरे पे मत जा, मेरे फसाने बहुत हैं। ये थी प्राग शर्मा। हम आशा करते हैं कि आपको बहुत सारी इंस्पिरेशन इन्होंने दी होगी। तब तक के लिए नमस्कार।